चलिए अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं देवभूमि एक्सप्रेस में और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और जिसमें करीब 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और इसमें जो बड़ी बातें हैं, अब ऑनलाइन हो सकेगी जमीन की रजिस्ट्री। एक बड़ा फैसला लिया गया कैबिनेट की तरफ से, अब रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला, गौशालाओं के लिए जो निर्माण होगा उसके लिए जिलाधिकारी स्वीकृति देंगे, यानी अब गौशाला निर्माण को लेकर भी भटकना नहीं पड़ेगा, जिलाधिकारी इसकी स्वीकृति देंगे। पहले अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट और पशुपालन, इन तीनों विभागों द्वारा पैसा दिया जा रहा था गौशालाओं के लिए। अब एक डिपार्टमेंट पशुपालन विभाग रहेगी जो पैसा देने के लिए, निर्माण के लिए। दूसरा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है, पहले क्या था, प्रस्ताव शासन लेवल पर आते थे स्वीकृत होने के लिए, इस वजह से काफी विलंब हो रहा था। अब ये सारी पावर्स जिलाधिकारी को दे दी गई है। अब जिलाधिकारी गौशालाओं के निर्माण के प्रस्ताव जिलाधिकारी स्तर पर ही स्वीकृत किया जाएगा, पशुपालन विभाग उनको पैसा दे देंगे सीधा यहाँ से। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो भी गौशाला निर्माण प्राइवेट एनजीओ द्वारा किया जाता है, इससे पहले क्या था कि सारी पैसा उन्हीं को लगना था, बट अब सरकार की अंशदान 60% रहेगी और एनजीओ जो भी निधि क्षेत्र में जो बनाना चाह रहे हैं वो 40% रहेगी। हमारे प्रदेश में जैसे अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है, अभी जो रजिस्ट्री हम लोग करते हैं, जमीनों की रजिस्ट्री करते हैं, उसके लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना अनिवार्य होता है। तो अब एक वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के संबंध में आज ये नियमावली आज वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें जो पक्षकार हैं जो रजिस्ट्री करेंगे वो या तो कार्यालय में भी उपस्थित हो सकते हैं, वो भी ऑप्शन खुला हुआ है। इसके अतिरिक्त या वीडियो केवाईसी के माध्यम से भी वो रजिस्ट्री की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें ई साइन की व्यवस्था लागू की जाएगी। उसके अतिरिक्त आपका जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री होने के बाद वो उनको ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से उनको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो कैबिनेट के फैसले में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी, इसमें क्या खास है, चलते सीधे देहरादून। हमारे साथ हमारे संवाददाता हरीश थपरियाल है। हरीश, बैठक तो हुई लेकिन 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी, क्या कुछ बड़ी सौगात उत्तराखंड के लिए? अंजलि, देखिए, धामी कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है वो है जो जमीन की रजिस्ट्री है उसको वर्चुअली करना, उसको ऑनलाइन करना। क्योंकि उत्तराखंड के जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो बाहरी राज्यों में रहते हैं लेकिन वो उत्तराखंड नहीं आ सकते समय से, लेकिन ये सीनियर सिटीजन की सहायता को देखते हुए भी ये एक बड़ा निर्णय लिया गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई बार ये देखा गया है कि देहरादून में हो या फिर बड़े जनपदों में, उधम सिंह नगर या हरिद्वार, ऐसे जिलों में जहां पर सीनियर सिटीजन नहीं पहुंच सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो खुद उत्तराखंड जो है सेना में लोग रहते हैं, वो लोग नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए आज ये बड़ा फैसला लिया गया है कि वर्चुअली जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है। ये बड़ी राहत की बात है और जिन लोगों को जमीन की रजिस्ट्री करनी होगी अब घर बैठे ही करनी होगी, वर्चुअली ये करनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण तो आज का फैसला ये रहा। दूसरा रहा है कि जो कह सकते हैं कि जो पोल्ट्री फार्म है उसको लेकर के जो पहाड़ों में 40% जो सब्सिडी है वो सरकार देगी और मैदानी इलाकों में 20% की जो सब्सिडी है वो जो है कह सकते हैं कि पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग सब्सिडियों का क्राइटेरिया रखा गया है। पहाड़ के लिए 40% है और मैदान के लिए 20% है। तो ऐसे में करीब 3000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये हरियाणा की तर्ज पर, जिस तरीके से हरियाणा में पोल्ट्री फार्म में सब्सिडी मिलती है, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी ये आज इसको मंजूरी मिल गई है। इसी तरीके से जो सबसे महत्वपूर्ण बात धामी कैबिनेट में है वो ये है कि महिलाओं को लेकर के, महिलाएं कैसे स्वरोजगार में आगे बढ़ सके। करीब 3000 से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए एक मुख्यमंत्री एकल योजना से इनको जोड़ा गया है और इनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना है। इनके लिए कह सकते हैं कि 1 लाख तक की धनराशि का भी प्रावधान किया गया। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं, करीब 20 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे मुख्य यहाँ पर जो है जो ऑनलाइन रजिस्ट्री का है, वर्चुअली जमीन रजिस्ट्री का है, जिसको घर बैठे आदमी कर सकता था। कई बार ऐसी शिकायतें आई कि जमीन की रजिस्ट्रियों में दिक्कतें आ रही हैं, सभी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना होगा, कई घंटों आदमी को लगते थे, कई दिनों तक आदमी लग जाते थे, लेकिन फिर भी रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी। तो ऐसे में आज धामी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके अलावा
कह सकते हैं कि जो महिलाओं को लेकर के जो नीति यहाँ पर नीति को मंजूर मिली है, उससे कहीं ना कहीं जो महिला वर्ग है उसमें बेहद खुशी की लहर है। और हरीश, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि यूपी में भी योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस कैबिनेट की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी प्रस्ताव हुआ था कि सब सेना के शौर्य को नमन किया गया था। कुछ वही चीज यहाँ भी दिखी? बिल्कुल अंजलि, देखिए धामी कैबिनेट की शुरुआत होने से पूर्व सबसे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता को लेकर के धामी पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया और वो जल्द ही एक जो है आभार पत्र जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रेषित करेंगे कि जिस तरीके से हमारी सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को आगे बढ़ाया है और अभी भी जारी है। तो ऐसे में आज इसकी शुरुआत धामी कैबिनेट में भी देखने को मिली। इस तरीके से आज कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को तो याद किया ही गया है, लेकिन इसके अलावा जो राजहित के मुद्दे थे उनको भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के मंजूरी मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण हमने कहा कि जमीन ऑनलाइन रजिस्ट्री वाला जो यहाँ पर एजेंडा था, जिसको लोगों को इंतजार था, उस पर आज लोगों को राहत मिली है। जी चलिए हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो एक बहुत बड़ी राहत की खबर यह है कि उत्तराखंड में जो लोग रजिस्ट्री के लिए भटकते थे, अब उनको राहत दी है सीएम धामी, उनकी सरकार ने। अब आप ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, सीएम धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसकी जानकारी हरीश आपको दे रहे थे। और इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने एक पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा कि कैबिनेट की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है और इस मीटिंग में भारतीय सेना का आभार जताया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार जताया गया और मुख्यमंत्री धामी ने खुद एक्स पर लिखा और इस बात की जानकारी दी। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है, आप देखिए, एक्स पर उन्होंने पूरी बात लिखी। कैबिनेट की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों एवं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। यह ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक है। देश को अनेक वीर सपूत देने वाली सैन्य भूमि उत्तराखंड का प्रत्येक निवासी इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा है। उत्तराखंड की पुण्य भूमि से भारतीय सेनाओं को शत शत नमन। जय हिंद की सेना। ये ट्वीट किया, ये एक्स पर लिखा मुख्यमंत्री ने। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक और पोस्ट लिखा, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। सीएम धामी ने पोस्ट में महिला शक्ति की तारीफ की। यह वो पोस्ट है, प्रदेश सरकार के प्रयासों से आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के नए अध्याय लिखती राज्य की महिला शक्ति। ये उन्होंने एक्स पर लिखा और एक वीडियो भी शेयर किया। मैं महिला मंगल दल अध्यक्ष हूँ अपने गांव की। धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें महिला मंगल दल बनाकर हमारे 10 मेंबर जोड़े हैं। उन्होंने हमें रोजगार दिया है। दूसरी बात है, छोटे छोटे गांव की जो औरतें बाहर नहीं जाती थी, उन्हें बाहर लेके आए हैं धामी जी समूह द्वारा। ग्राम पंचायत मुड़ियानी की महिला मंगल दल अध्यक्ष हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए इतने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ इतने भव्य आयोजन में हमें इतनी दूर दूर से बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपके सपने को हम आगे साकार करें। धन्यवाद। मैं धन्यवाद सर का करती हूँ कि सबसे पहले हमारे जो समूह है सर, जो स्वयं सहायता समूह उन्होंने बनाए, उसमें हमें पॉली हाउस दिए गए, जिससे हमने अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए उसमें लीलियम के फूल उगाए, सब्जियां उगाई और उसी से अपना रोजगार धीरे धीरे करके हमने अपना रोजगार बढ़ाया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल के गहराई से धन्यवाद करती हूँ। अब खबर कोटद्वार से है, जहां पर जामा मस्जिद के मुतवल्ली और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला मंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो हमारे विधायक, सांसद, इमाम और मौलवी हैं, उन्हें अपने सार्वजनिक मंचों से ऐसे मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए जो आतंक के रास्ते पर चल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। पॉलिटिकल नेता हैं, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, विधानसभा लोकसभा में बैठे हैं, वो हमारे रहबर हैं। हमारे जो आलिम हैं, इमाम हैं, वो हमारे रहबर हैं। जब रहबर रास्ता दिखाएगा तो पब्लिक अपने आप समझ जाएगी, फिर खुद बहिष्कार करना शुरू कर देगी। अगर ये इमाम हमारे मस्जिदों के मन से करें और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपने मंचों से सबसे पहले इसी बात को कहें, भाई मुझे वोट दो, वोट मांगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहिष्कार है कि ऐसे आदमियों का बहिष्कार करें।